जीव हिंसा यानी जीवों पे अत्याचार के बिना मांस प्राप्त करना संभव नहीं है। हमारे सभी वैदिक शास्त्र जीवों पर दया करने की बात पर जोर देते आए हैं। तो मांस खाने को कैसे सही साबित किया जाए, इसके लिए मांस खाने वाले लोग शास्त्रों का रेफरेंस देके मांस खाने को सही ठहराने की कोशिश करते आए हैं। हमारे ही शास्त्रों के मंत्रों का टूटा फूटा अर्थ बताकर हमें ही गुमराह करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि देखो वेदों में भी मांसाहार की बात आई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो से हम यह जानेंगे कि मांस भक्षण वेद विरुद्ध है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ वेदों में अपवित्र बातों के भरे होने का लांछन सदियों से लगता आ रहा है और उसका उद्देश्य हमें जंगली व वहशी साबित करना व स्वयं को सभ्य बताना है। वेदों की झूठी निंदा करने की यह मुहिम उन तत्वों ने चला रखी है जिनका स्वार्थ हिंदुओं को उनकी मान्यताओं को छुड़वाना है व खुद के धर्म में कन्वर्ट करना है। उन तत्वों का उद्देश्य वेदों में नारी की अवमानना, मांस भक्षण, बहुविवाह, जातिवाद और यहाँ तक कि गौ मांस भक्षण जैसी बातों का बताना है। वेदों में यज्ञ की प्रधानता बताई गई है। त्याग या ध्यान के अनुष्ठान को ही यज्ञ कहा जाता है, किंतु स्वार्थी लोगों ने इस त्याग व अनुष्ठान को पशु बलि में बदल दिया है। भारत में भी बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो प्राचीन भारत के गहन अध्ययन का दावा करते हैं, किंतु इन अपवित्र बातों को सिद्ध करने के लिए विदेशी विद्वानों के द्वारा वेदों पर किए गए व्याख्यान का सहारा लेते हैं। वेदों के द्वारा गाय की हत्या व गाय के मांस के भक्षण को सही बताना लाखों हिंदुओं की आत्मा पर प्रहार करना है। गाय को हिंदू माँ के समान मानते हैं। यदि कोई हिंदू को उसके सिद्धांतों में खोट दिखाने में सफल हो जाए तो उसको अपने हिंदू होने में हीन भावना प्रकट हो जाती है, जिसके बाद उसे आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। किंतु वास्तविकता में तो वेद जीव हिंसा का कड़ा विरोध करते हैं। तो चलिए वेदों के मंत्र से ही इस बात को समझते हैं कि वेद पशु हिंसा का विरोध कैसे करते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र संख्या 7 को देखिए। इस मंत्र का अर्थ है, जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहचारी प्राणी मात्र को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं, अर्थात जैसा अपना हित चाहते हैं वैसा ही अन्य जीवों का भी चाहते हैं, वे परमेश्वर की शरण को प्राप्त करते हैं। उनको मोह, शोक और लोभ कभी नहीं होता और जो लोग अपनी आत्मा को यथावत जानकर परमात्मा को जान लेते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। अब बताइए, जो सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान देखता है वह कैसे यज्ञों में पशु बलि देने की सोच सकता है। जरा मनुस्मृति के इस श्लोक को देखिए। इसका अर्थ है कि पशु को मारने की आज्ञा देने वाला, उसको खरीदने वाला, पशु को बेचने वाला, पशु को मारने वाला, उसके मांस को खरीदने वाला और उसके मांस को बेचने वाला, पकाने वाला और मांस को खाने वाला, यह सभी हत्यारे हैं। अब इस श्लोक में क्लियरली मेंशन किया गया है कि पशु की हत्या करने में जो कोई भी जुड़ा हुआ है वह हत्यारा है। अथर्ववेद के यह मंत्र देखिए जिनमें मनुष्य के लिए क्या खाने योग्य बताया गया है। इस मंत्र का अर्थ है, हे दंत पंक्तियों, चावल, जौ, उड़द और तिल खाओ। यह अनाज तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं, उन्हें मत खाओ जो माता पिता बनने योग्य है। अब इस मंत्र को देखिए। इसका अर्थ है, हे मनुष्य, तेरे लिए चावल, जौ आदि धन्य कल्याणकारी है। ये रोगों को दूर करते हैं और सात्विक होने के कारण पाप वासना से दूर रखते हैं। मांस भक्षण करने के लिए वेद क्या कहता है, इसके लिए यह मंत्र देखिए। इसका अर्थ है, वह लोग जो नर और मादा, भ्रूण और अंडों के नाश से उत्पन्न हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं, हमें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। यहाँ मांस भक्षण करने वालों को नष्ट करने की बात की गई है। अथर्ववेद में निर्दोष जानवरों को मारना महापाप बताया गया है। इसके लिए यह मंत्र देखिए। इसका अर्थ है, निर्दोषों को मारना निश्चित ही महापाप है। हमारे गाय, घोड़े और पुरुषों को मत मार। यहाँ वेद में गाय व अन्य पशुओं का वध करना निषेध बताया गया है, महापाप बताया गया है। यजुर्वेद में तो पशुओं की रक्षा की बात की गई है। इसके लिए यह मंत्र देखिए। इसका अर्थ है, हे मनुष्यों, पशु अघन्य है, यानी कभी न मारने योग्य। पशुओं की रक्षा करो। वह यह अन्य मंत्र भी देखिए। इनका अर्थ है, पशुओं का पालन करो। वह, हे मनुष्य, 2 पैर वाले की रक्षा कर
और 4 पैर वालों की भी रक्षा कर। हमारे वैदिक साहित्य में मांस भक्षकों का अत्यंत तिरस्कार किया गया है। उन्हें राक्षस, पिशाच आदि कहा गया है। वे दरिंदे व हैवान माने गए हैं। उन्हें सभ्य मानव समाज से बहिष्कृत समझा गया है। अब आप ही बताइए, जो दर्शन प्रत्येक प्राणी के लिए जीवन के हर क्षण में कल्याण ही चाहता हो, वह पशुओं को मारने की मान्यता कैसे दे सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।